यह कहानी है विल शॉ की, जो सैन फ्रांसिस्को में एक कंसल्टेंसी का बिजनेस चलाता है। उसका बिजनेस बहुत खराब हो गया है, इसलिए उसे जल्दी बंद करना पड़ा। विल अपने व्यवसाय से बहुत परेशान है। विल ने बहुत समय के बाद अपने पिता से मिलने के लिए स्पेन आया है, जहां उसके पिता, एक यूएस सरकारी कंसल्टेंट, उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हैं। विल अपने पिता के काम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह हमेशा अपने काम के चलते घर से बाहर रहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच कभी नहीं बनी। और अब इन दोनों के बीच विल को उसके पिता पोर्ट पर ले जाते हैं, जहां वह अपनी मां से मिलता है। वह बहुत खुश होता है और फिर सब यट में बैठ जाते हैं, जहां उसके भाई और उसकी प्रेमिका पहले से ही होते हैं। उसके पिता को यह पसंद नहीं आता कि विल अपने काम के दौरान हमेशा फोन पर बिजी रहता है। अगली सुबह जब वे समंदर के किनारे होते हैं, जब विल उसके पास था, तो वह चाहता तो उसे बच सकता था, लेकिन वह अपने फोन में बहुत व्यस्त था, इसलिए वह नहीं कर पाता था। उसे पता नहीं था कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड के सर पर चोट लगी है। विल के पिता इससे बहुत गुस्सा हैं। विल के फोन को गुस्से में समंदर में फेंक देते हैं। विल और उसके पिता के बीच एक बार फिर झगड़ा होता है, लेकिन विल का भाई बीच में आकर विल और उसके पिता को समझाता है और कहता है कि परिवार को समय देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि उसका व्यवसाय अब पूरी तरह से बंद होने वाला है। विल अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी लेकर आता हूं, और फिर समंदर में कूद जाता है। योट में विल के पिता देखते हैं कि उनके पीछे एक बोट है, जो सुबह से उनके डैड का पीछा कर रही है और अब चारों ओर घूम रही है। उन्हें उस बोट पर संदेह है। विल पोर्ट पर आता है और देखता है कि उसके परिवार का यट दूर दूर तक कहीं नहीं है। पास ही में एक व्यक्ति से पूछता है। वह आदमी कहता है कि अगर आप अपने टी को देखना चाहते हैं तो चट्टान पर जाओ, जहां से पूरा समंदर दिखाई देगा। वेल करता है, वह चट्टान के ऊपर जाता है, जहां से उसे अपना यट दिखता है और तैरता हुआ उसके यट के पास आता है। लेकिन जब वह यट के अंदर जाता है तो उसका परिवार वहां नहीं होता। विल बहुत परेशान होगा। उसे पता नहीं है कि उसका परिवार कहां गया है। यही कारण है कि वह शहर में पहुंचने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वह अपने परिवार के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। हालांकि जब वह अपना सरनेम बताता है तो पुलिस स्टेशन का प्रमुख चौंक जाता है। वह कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे। बाद में वह अपने केबिन में जाता है, जहां से वह कुछ लोगों को कॉल करता है। अब वह वल लेकर वापस उसी पोर्ट के पास आता है, जहां पहले अंधेरे में एक आदमी था। वह विल को उसके नाम से पुकारता है और पुलिस अधिकारी अब विल को पकड़ लेते हैं। विल जानता है कि कुछ गलत होने वाला है। पुलिसकर्मी उसे इस आदमी को सौंपने आए हैं, जो सही आदमी नहीं है, इसीलिए वह पुलिस की गाड़ी लेकर यहां से भाग जाता है। पुलिस विल को फिर से पकड़ लेती है, लेकिन विल के पिता पुलिस अधिकारियों को बुरी तरह पीटते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। विल के पिता अब उसे बताते हैं कि मैं पिछले 2 दशक से सीआईए में काम कर रहा हूं। विल को यह सब कुछ समझ में नहीं आता। सीआईए एजेंट होने के कारण मैंने हमारे परिवार को किडनैप करने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। विल के पिता उसे अपने एक अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जिसकी विल को कोई जानकारी नहीं है। विल अपार्टमेंट में मौजूद हथियारों को देखकर चौंक जाता है। विल के पिता उसे बताते हैं कि हम मेरे एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक स्नाइपर पहले से तैनात है। विल के पिता ने कहा कि तुम इस समय बाहर मत आना, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गाड़ी में हो। इसके बाद वह कार से निकल जाते हैं, जहां उसकी दोस्त उससे मिलने आती है। वह मार्टिन, विल के पिता, से कहती है कि उन लोगों को ब्रीफ केस चाहिए, जिसके बदले वह अपने परिवार को छोड़ देंगे। वह कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और अपने परिवार को उनसे जल्दी छुड़ा लूंगा। और ठीक उसी वक्त स्नाइपर विल के पिता को गाड़ी में वापस आते समय गोली मारता है। उनका दिल गोली से घायल हो जाता है। विल इसे देखकर हैरान हो जाता है। वह सदमे में है। जब वह अपने पिता की बॉडी के पास आता है, उसके पास तुरंत उसके पिता का फोन आ जाता है। स्नाइपर उसे भी गोली मारता है, लेकिन विल दीवार के पीछे छुप जाता है और अपने पिता की गन और फोन ले जाता है। वह किडनैपर्स का फोन रिसीव करता है, जो असल में विल के पिता के लिए है, जो ब्रीफ केस को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन वह उसके पिता को मार्टिन नहीं बल्कि टॉम नाम से पुकारते हैं।
जो विल को समझ में नहीं आता, इसलिए पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने आती है। पुलिस के सामने होते ही स्नेपरर एक पुलिसकर्मी को गोली मार देता है। विल एक गन पकड़े हुए है। पुलिस को लगता है कि विल ने अपने साथी को मार डाला है, इसलिए उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन विल उन्हें चकमा देकर यहां से भाग जाता है। विल को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह यूएस एम्बेसी के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलता है और बताता है कि मेरे पिता मार्टिन एक सीआईए एजेंट थे, कुछ समय पहले मारे गए थे और मेरा परिवार भी है। जब वह ऑफिसर उसके पिता की जानकारी जांचता है तो वह बताता है कि मार्टिन नाम का कोई भी सीआईए एजेंट नहीं है। यद्यपि नीचे आपका कोई इंतजार कर रहा है, हम आपके लिए एक वकील दे सकते हैं। और विल जब नीचे जाता है तो उसके पिता की वही दोस्त उससे मिलने गई है जहां उन्हें गोली मार दी गई है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पिता की एक बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। वह विल से कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती कि तुम्हारे पिता को मेरे आदेशों पर मारा गया था, और उसे उसके बचपन की कई बातें बताती हैं। विल दरअसल अपने परिवार को बचाना चाहता है, इसलिए फिर से गाड़ी में बैठो। वह पूरा सच जानना चाहता है, इसलिए अपने पिता की मित्र की कार में बैठकर उसे बताता है कि मैं सीआईए का प्रमुख हूं। तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया कि वह एक विशिष्ट ब्रीफ केस चुरा लिया था जिससे वह पूरी सरकार को धोखा देना चाहता था, लेकिन वह हमें नहीं दिया, इसीलिए हमें उसे मारना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें क्योंकि सीआईए प्रमुख उसे फंसा रहा है। वह गाड़ी से बाहर निकलते ही भाग जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं वो मेट करना चाहता हूं। भागकर बस में बैठ जाता है। फिर से उसके पिता का फोन रिंग। यह फोन किडनैपर्स से आता है। वे कहते हैं कि अगर आप 21 घंटों के भीतर वह ब्रीफ केस नहीं देते तो हम आपके परिवार को मार देंगे। विल डर गया और अपने परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन वह ब्रीफ केस कहां पर है पता नहीं है। अब विल अपने पिता का डायलिंग नंबर देखता है। उसके पिता ने डिएगो नामक एक आदमी को बार बार फोन किया क्योंकि वे कहते थे कि वह उसका दोस्त है। जब उसके पिता डिएगो से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो वहां पहले से ही एक आदमी डिएगो को मारने आया है। इन दोनों के बीच एक झगड़ा होता है। विल जानता है कि यह कातिल है। जब विल उसे मार डालता है, एक लड़की आती है, हाथ में एक गन, और विल पर गन तानती है। विल कहता है कि मैं अपने पिता के दोस्त डिएगो को बचाने आया। वह बताती है कि मेरे अंकल लूसिया हैं और मेरा नाम लूसिया है। इसके बाद वह उसे ऊपर ले जाती है जहां उसके अंकल छिपे हुए हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें पहले से किसी ने मार डाला है और किचन से किसी की आवाज आती है। सीआईए की लीडर विल को बताती है कि डिएगो से हमें कुछ खास जानकारी की जरूरत थी जो वह हमें नहीं बताई थी, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। अगर आप विल नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए तो लूसी वहां आ जाती है और गोलियां चला देती हैं। डिस्ट्रैक्टर और लूसिया भाग जाते हैं, लेकिन सीआईए की लीडर अभी भी उनका पीछा करती है। विल की कमर पर एक गोली लगती है जब वह इन पर गोलियां चलाती है। लूसिया उसे लेकर भागने में कामयाब होती है। फिर वह उसे अपने दोस्त के घर ले जाती है जहां विल की कमर से गोली निकाली जाती है। विल बेहोश हो गया। वह अगली सुबह होश आते ही लूसिया के फोन पर मार्टिन और उसकी फोटो देखती है, यानी विल के पिता की फोटो उसके साथ। उसने विल से पूछा कि यह आपके साथ कौन है। विल बताता है कि मेरे पिता मार्टिन हैं। लूसिया यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि मेरे पिता भी हैं और उनका नाम टॉम नहीं मार्टिन है। इन दोनों को पता चलता है कि उनके पिता ने 2 शादियां की थीं, जिनके नाम अलग अलग थे और दोनों स्टेप सिस्टर और ब्रदर थे। विल कहता है कि मुझे किडनैपर्स में से मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह मुझे किस स्थान पर मिलने वाला है। ये वहां मेट्रो से जाते हैं। विल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आओ क्योंकि आपकी जान खतरा हो सकता है। लूसिया उसे एक रात के क्लब का पता बताती है और कहती है कि जब भी तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए वहां आना। फिर विल वहां जाता है जहां किडनैपर्स ने उसके पिता को बुलाया था, जहां एक आदमी जहीर आता है और कहता है कि वह हमारे साथ चलना चाहिए। विल उसके साथ चलने को तैयार होता है, लेकिन वह विल को पकड़कर चेयर पर बांध देता है और फिर उसे टॉर्चर करता है। वह विल को बताता है कि तुम्हारे पिता के पास सीआईए का एक ब्रीफ केस था जो उन्होंने सीआईए को हैंडओवर नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सीआईए में कुछ गद्दार लोग हैं जो उस ब्रीफ केस को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। वह कहता है
कि अगर तुमने हमें वह ब्रीफ केस नहीं दिया तो हम तुम्हारे पूरे वह फिर उसे सड़क पर फेंक देता है। अब विल क्लब में अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है, जहां वह उसे पूरी तरह से बताता है कि कैसे उसके पूरे परिवार को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है और अब उन्हें सीआईए की लीडर के पास जो खास ब्रीफ केस चाहिए। वह कहता है कि वह अपने क्रेडिट कार्ड को यहीं स्वाइप करता है, क्योंकि क्लब में उसकी स्टेप सिस्टर के बहुत सारे साथी हैं। इसीलिए मैं अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करूंगा, जिससे सीआईए की लीडर को पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं और हम उसे पकड़ लेंगे और उससे ब्रीफ केस लेंगे। यह उसे बहुत परेशान करता है। सीआईए प्रमुख और ब्रीफ केस के बारे में पूछते हुए वह इन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि इससे कोई लाभ नहीं है, इसलिए छोड़ दिया गया। यह सीधे एक बेसमेंट में जाता है, जहां आज सीआईए के प्रमुख ने उस ब्रीफ केस में एक महत्वपूर्ण फैसला करने वाला है। वास्तव में एविल को इस आदमी का पीछा करना था। जब वह यहां बेसमेंट तक पहुंच जाता है तो वह अपनी स्टेप सिस्टर लुसिया से कहता है कि तुम गाड़ी में रहो, मैं ब्रीफ केस लेकर आता हूं। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जहीर वहां आ जाता है, जो अपने परिवार को मार डाला है। वह कहता है कि मैं इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद के लिए काम करता हूं और मुझे किसी भी कीमत पर ब्रीफ केस चाहिए। यहां सीआईए प्रमुख को पता चलता है कि मोसाद यहां पहुंच गया है, इसीलिए एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। विल भागकर अपनी कार के पास आता है, जहां एक आदमी ने सिस्टर लुसिया के ऊपर गन तान दी है। वह उसके ऊपर हमला करके लुसिया को बचाता है। सीआईए प्रमुख को दिखाया जाता है कि वह अपने बायर से ब्रीफ केस का सौदा करना चाहती है, लेकिन मोसाद आ गया है, इसलिए वह उनके पति को मार डालती है और ब्रीफ केस को गाड़ी से लेकर यहां से निकल जाती है। वास्तव में वह सीआईए को धोखा दे रही है। वह झूठ बोलता है, वह अपने परिवार को बचाने के लिए ब्रीफ केस को हासिल करना चाहता है, इसलिए विल अपनी कार से उसका पीछा करता है। यह उसकी कार का पीछा करते हुए दोनों की कार टकराती है। सेन की कार पलट जाती है, जिससे लूसिया घायल होती है। विल भी बहुत मुश्किल से अपनी दुर्घटना से बाहर निकलता है, लेकिन सीआईए की लीडर बिल्कुल सही है। वह बहुत दुखी होती है कि उसका वफादार आदमी मर गया है, इसीलिए वह विल से कहती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे पिता को मारा, मैं खुद तुम्हें मारूंगी। इससे पहले कि वह विल को गोली मार दे, मोसाद का एक बड़ा एजेंट जहीर उसे पीछे से गोली मारता है। अब वह ब्रीफ केस ले लेती है, जिसका सौदा वह करने वाली थी, और विल अपने परिवार से मिलता है, जो पूरी तरह से ठीक है। अगले दिन एक वरिष्ठ सीआईए ऑफिसर विल से मिलता है और उसे बताता है कि आपके पिता एक अच्छे एजेंट थे, क्योंकि वे जानते थे कि सीआईए में कुछ गद्दार लोग हैं। इसलिए यह ब्रीफ केस हमारे पास है और मोसाद और सीआईए के पास है। हम चाहते हैं कि आप सीआईए में ज्वाइन। विल उस संस्था को ज्वाइन करेगा? कृपया कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें।